मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के अंग्रेजी के तीसरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग लेखक परिचय और पाठ के हिंदी अर्थ को देखेंगे। सबसे पहले हमारा हेडिंग है ए पिंच ऑफ स्नफ। पिंच ऑफ स्नफ का मतलब क्या होता है? पिंच का मतलब होता है चुटकी, है ना, एक चुटकी। और स्नफ का मतलब है सूंघनी। सूंघनी क्या होता है? पहले के ज़माने में लोग नशा करते थे एक प्रकार का, जैसे खैनी होता है उसी प्रकार का सूंघनी होता है। तो एक चुटकी सूंघनी इसका अर्थ हुआ। ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब एक चुटकी सूंघनी। और इसके लेखक हैं मनोहर मालगांवकर। तो मनोहर मालगांवकर का जन्म 1913 में हुआ था। इज एज वेल नॉन नोवेलिस्ट एंड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। वे जाने माने उपन्यासकार और छोटी कहानियों के लेखक हैं, विथ ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट। और जिन्होंने 25 से अधिक प्रकाशन करवाया है, मतलब उनकी 25 से ज़्यादा किताबें प्रकाशित हुई हैं। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बेंड इन द गंगेस, द बॉम्बे बीवेयर। मतलब ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जो इनकी रचनाएं हैं उसमें से सबसे प्रमुख रचनाएं ये हैं। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ, मतलब प्रस्तुत छोटी कहानी ए पिंच ऑफ स्नफ, टेकन फ्रॉम कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। मतलब ये किताब का नाम है कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। इससे लिया गया है, वो जो प्रस्तुत कहानी है पिंच ऑफ स्नफ वो इस किताब से लिया गया है। इज़ फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, वह चतुराई से और रोमांच से भरा हुआ है। एडवेंचर मतलब रोमांच और विट मतलब चतुराई। यह चतुराई और रोमांच से भरा हुआ है। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ड अप, मतलब पाठकों का उत्साह बढ़ता है। द एक्यूरेसी एंड प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगांवकर्स नैरेटिव, मतलब पढ़ने वालों का उत्साह मालगांवकर के वर्णन की, है ना, मतलब मालगांवकर्स नैरेटिव मतलब मालगांवकर के वर्णन की। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता और प्रोफाउंड कॉमेडी मतलब गहन हास्य के कारण लेखों का उत्साह बढ़ता है। मालगांवकर के मतलब रचना के वर्णन के शुद्धता और गहन हास्य के कारण लेखकों का उत्साह बढ़ जाता है। ये लेखक परिचय था। अब किताब को देखते हैं। कहानी हमारी शुरू होती है मदर्स अनाउंसमेंट शॉक मी, मतलब माँ के बातों ने या माँ के अनाउंसमेंट ने, माँ ने जो घोषणा किया उसने मुझे चौंका दिया। नानू काका इज कमिंग, शी सेड, उसने कहा नानू काका आ रहे हैं। अब ये नानू काका कौन है? देखो, मतलब हम लोग अपने चाचा को या पिताजी को या घर के सभी सदस्यों को, रिश्तेदारों को अलग अलग नामों से जानते हैं। तो ये अपने मामा को नानू काका कहते हैं, है ना। ये अपने मामा को, मतलब इनके मम्मी के भाई आ रहे हैं उनको ये नानू काका कह के बुलाते हैं। तो इनकी माँ ने जैसे घोषणा किया कि नानू काका आ रहे हैं, मतलब इनको बताया कि नानू काका आ रहे हैं, तो ये बहुत शौक, मतलब ये बहुत हैरान हो गए, झकझोर दिया मतलब इनको इस अनाउंसमेंट ने, इस घोषणा ने। ओ माय गॉड, हे भगवान, आई सेड, मैंने कहा, कुड नॉट वी सेंड हिम ए वायर, क्या हम लोग उनको कोई तार नहीं भेज सकते? तार मतलब पहले चिट्ठी उट्ठी लिखी जाती थी ना, पहले टेलीफोन नहीं हुआ करता था या फिर मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था जिससे बात किए, तो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए चिट्ठी लिखना पड़ता था, उसको तार कहते थे। तो कुड नॉट वी सेंड हिम ए वायर सेइंग वी आर लिविंग, कि क्या हम लोग चिट्ठी लिखे उनको नहीं बता सकते हम लोग छोड़ रहे हैं जगह। डैट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग, कोई बहाना बना दें कि मेरा तबादला हो गया है या और कुछ भी बहाना बना देंगे। नो डियर, मदर सेड, नहीं प्रिय, माँ ने कहा। ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वह ट्रेन में है। बिसाइड्स
शी एडेड रीएश्योरिंगली, एश्योर से एश्योरिंगली बना है, रीएश्योरिंगली मतलब उन्होंने मुझे आश्वस्त किया, पुनः फिर से आश्वस्त किया। ही सेज ही कैन नॉट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 or 3 days, मतलब उसने कहा है कि वह यहाँ 2 या 3 दिन से अधिक नहीं रुकेगा। चौथा पैराग्राफ, व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट, इतनी गर्मी में वो दिल्ली क्या करने आ रहे हैं। तो मम्मी बोलती है ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, वो कुछ मंत्रियों से मिलना चाहते हैं। तो ये उनका बेटा बोलता है, मतलब लेखक बोलते हैं, व्हाट, क्या, दैट मीन्स ही विल लीव फॉर वीक, इसका मतलब है वो यहाँ हफ्तों रहने वाले हैं। मिनिस्टर डोंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ्स, ओ माय गॉड, मतलब मंत्री तो हफ्तों तक महीनों तक लोगों से मिलते नहीं हैं। ओ हे भगवान, ये क्या होगा अब। मतलब ये परेशान हो जाते हैं कि इनके मामा आ रहे हैं और मम्मी बेचारी, मतलब उसके भाई हैं तो वो मम्मी के लिए तो बोझ नहीं है ना, लेकिन इनके लिए वो बोझ हो जाते हैं कि मतलब वो बड़ी थोड़ी सी इरिटेटिंग रहते हैं। कहानी आप आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो क्यों उनके लिए बोझ है। आगे देखते हैं, इफ़ योर नानू काका वांट्स टू सी मिनिस्टर, अगर तुम्हारे नानू काका मंत्री से मिलना चाहते हैं। अब सी ए मिनिस्टर का मतलब देखना नहीं होगा, यहाँ पे सी का मतलब मिलना होगा। अगर तुम्हारे नानू काका मंत्री से मिलना चाहते हैं, आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम, मतलब तो मुझे विश्वास है कि वो उनसे मिल लेंगे। मदर सेड एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, वो दिन या रात में कभी भी मिल सकते हैं। मैंने माँ को ये कॉन्फिडेंस था कि अगर तुम्हारे नानू काका मंत्री से मिलना चाहते हैं तो दिन रात कभी भी मिल लेंगे, तुम चिंता मत करो। मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लॉयल फॉर हर साइड ऑफ द फैमिली, मतलब माँ अपने परिवार के तरफ से बहुत वफादार होती है। कहने का मतलब कोई भी औरत होती है, आप देखिएगा उसके मायके के लोग आते हैं तो वो उनके प्रति बड़ी वफादार होती है, वो कभी भी उनकी बुराई सुन नहीं सकती है। किसी भी लड़की से उसके मायके के लोग की शिकायत करो तो वो कभी नहीं सुनेगी, है ना, क्योंकि वो अपने परिवार के प्रति बहुत वफादार होती है। एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज हर ब्रदर, और सबसे बड़ी बात कि नानू काका तो उसके भाई हैं। आई ऑन द अदर हैंड मे हैव समथिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स, और मैं, मतलब दूसरी ओर मैं जो हूँ, ये बताते हैं कि दूसरी ओर कहाँ गया, ऑन द अदर हैंड्स, दूसरी ओर मे हैव समथिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर, मतलब मेरे मन में मंत्रियों के को लेकर मैं मतलब कुछ कश्मकश में रहता हूँ। मंत्रियों को लेकर मैं बहुत जटिल रहता हूँ। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, मतलब ये मंत्रियों के बारे में अच्छा सोच नहीं रखते हैं, थोड़े से उनसे घबराए कन्फ्यूज रहते हैं। आई एम अंडर सेक्रेटरी, मैं एक उप सचिव हूँ। ऑन प्रोबेशन एंड एज सच ट्रेन टू रिगार्ड मिनिस्टर्स एज बीइंग 2 steps हायर देन गॉड, और प्रशिक्षण के दौरान इन्हें यह सिखाया गया कि भगवान, मतलब मंत्री को भगवान से भी 2 कदम आगे समझना चाहिए। द सेक्रेटरी इज बीइंग जस्ट 1 step हायर, और सचिव 1 कदम ऊपर है। मतलब वो कहते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान इनको सिखाया गया था कि मंत्रियों के साथ ऐसे ट्रीट करो जैसे लगता है कि वो भगवान से 2 कदम ऊपर है, और सेक्रेटरी 1 कदम ऊपर है। क्योंकि ये अंडर सेक्रेटरी थे तो इनको सेक्रेटरी को भगवान से 1 कदम ऊपर दिखाना था, और मंत्रियों को भगवान से 2 कदम ऊपर दिखाना था। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन कम इन, मतलब मैं स्टेशन पे इंतज़ार कर रहा था और तभी ट्रेन आ गई। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए 2nd class कैरेज, नानू काका 2य श्रेणी के गाड़ी के दरवाजे के बाहर खड़े थे। ए स्ट्राइकिंग फिगर, वाइट हेयर्ड विथ एन इम्प्रेसिव मोस्टक, मतलब वे आकर्षक मूछों और मतलब सफ़ेद बाल
और असाधारण व्यक्तित्व के साथ वो खड़े थे दरवाजे पे। ही स्टिल वियर ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट, मतलब उन्होंने प्राचीन जमाने की घुटने तक आने वाली काली कोट पहनी थी। एंड रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द दक्कनी ब्राह्मण, और दक्कनी ब्राह्मणों का लाल सिल्क का पगड़ी। एंड ड्रेप्स ए वाइट अंगोछा राउंड ही शोल्डर्स, और अपने कंधे पे सफ़ेद अंगोछा रखा था। एज आई वेंट अप ही हैंडेड मी ए बास्केट, टेक दिस आउट क्विक, ही विस्पर्स, आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन। जैसे मैं वहाँ गया उन्होंने मेरे हाथ में एक टोकरी रखी और कहा कि इसको जल्दी ले चलो। वो फुसफुसाए, विस्पर्ड मतलब फुसफुसाना। आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, मैं तुमको स्टेशन के बाहर मिलता हूँ। अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आगे के पैराग्राफ्स को देखेंगे। थैंक यू।